ये आनंद भवन। आनंद भवन जैसा कि आप जानते हैं कि ऐतिहासिक धरोहर, ऐतिहासिक भवन जो प्रयागराज में है। तो आनंद भवन के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और अध्ययन करते हैं आनंद भवन के विषय में। इसका अपना क्या ऐतिहासिक महत्व है, क्या विशिष्टता इसकी है, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं आनंद भवन प्रयागराज में है। यह पंडित मोतीलाल नेहरू जो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, इनके द्वारा यह भवन खरीदा गया था। इसके इतिहास के संदर्भ में हम लोग कुछ अध्ययन करेंगे। 1888 में जो इसे एक बंगला जस्टिस सैयद महमूद ने खरीदा था और फिर 1894 में यह जायदाद राजा जय किशन दास ने खरीद ली थी। इसके पश्चात पंडित मोतीलाल नेहरू ने 7 अगस्त 1899 में 20,000 रुपये में 19 बीघे का बंगला राजा जय किशन दास से यह खरीद लिया था, जिस पर एक मंजिला विशाल भवन था। इसके बाद इसमें निर्माण भी किया गया था। इंदिरा गांधी जो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, उनका भी जन्म यही स्थल है, यानी यही स्थान पे हुआ था। इंदिरा गांधी का जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। डियर स्टूडेंट, बहुत सरल तरीके से हम लोग अध्ययन करेंगे कि आनंद भवन का अपना क्या इतिहास है, क्या विरासत है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद नवंबर 1970 में जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि को यह सौंप दिया था इस भवन को, और 1971 में आनंद भवन को एक स्मारक संग्रहालय के रूप में दर्शकों के लिए खोल दिया गया। फिलहाल आनंद भवन और नेहरू परिवार के बारे में तमाम जानकारियाँ, कहानियाँ किस्से के रूप में शहर के गली कूचों में पूछताछ करने पर मिलती हैं, लेकिन यहाँ से संग्रहालय के माध्यम से बहुत सारी जानकारी हमें नेहरू परिवार के विषय में पता चल जाता है। इलाहाबाद के संदर्भ में यहाँ पर उनका अपना एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। यहाँ से भी उन्होंने अनेक राजनीतिक निर्णय लिए, अनेक राजनीतिक कार्यकाल के समय में यहाँ पे कार्य किए जाते थे। इसलिए आनंद भवन जो यहाँ पे एक राजनीतिक केंद्र के रूप में भी उभरा था, इसका अपना एक विशिष्ट स्थान है। डियर स्टूडेंट, इसमें अनेक कमरे बने हुए हैं जिसमें नेहरू परिवार की यादें ताज़ा करती हैं। इन कमरों में नेहरू परिवार के सदस्य अपनी अतिथियों और मित्रों से मिला करते थे। इनमें स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस, खान अब्दुल गफ्फार खान, जे.बी. कृपलानी, लाल बहादुर शास्त्री, राम मनोहर लोहिया जैसे जाने माने चेहरे यहाँ पे आते थे। आज़ादी के बाद भी इस कमरे में नए भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नीतियों से जुड़े कई अहम फैसले किए गए थे। यहाँ आज भी उन वक्त की चीज़ों को सहेज कर रखा गया है। भूतल पर ही पीछे की ओर बरामदा है, जहाँ इंदिरा गांधी और फिरोज़ गांधी के विवाह का आयोजन हुआ था। बताया जाता है कि इस विवाह के लिए जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथों से निमंत्रण पत्र लिखे थे। इसमें उन्होंने लिखा था, मेरी बेटी इंदिरा गांधी की शादी फिरोज़ गांधी के साथ रामनवमी को 26 मार्च 1942 को सुबह 9 बजे आनंद भवन में होगी। आपसे प्रार्थना है कि आप इस काम में और उसके बाद दोपहर के खाने में शरीफ होंगे। अपने विवाह के वक्त इंदिरा ने खादी की साड़ी पहन रखी थी। इसकी सबसे ख़ास बात यह थी कि इसका सूत जवाहरलाल नेहरू ने अपने जेल के दिनों में काता था। इस बरामदे के पास ही परिवार का भोजन कक्ष भी मौजूद है। इसमें कुछ 12 लोगों को बैठने की व्यवस्था है। यहाँ की कुछ प्लेटें में JN लिखा हुआ है। इसमें जवाहरलाल नेहरू खाना खाते थे। साथ ही यहाँ अनेक उनके यादें की चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। भोजन कक्ष में ही पानी गर्म करने के लिए बॉयलर लगाया गया था। इससे पूरे घर में गर्म पानी की ज़रूरत पूरी होती थी। इन कमरों के साथ भूतल पर ही मोतीलाल नेहरू का कमरा और अध्ययन कक्ष मौजूद है। इनके कमरे में एक आराम कुर्सी रखी हुई है। इसके बारे में कहा जाता है कि जब वह अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में चल फिर नहीं सकते थे, लेकिन कमरे से बाहर की दुनिया देखना चाहते थे, तो पालकी नुमा इस कुर्सी के सहारे उन्हें बरामदे में लाया जाता था। मोतीलाल नेहरू ने कमरे के साथ साथ उनकी पत्नी स्वरूप रानी नेहरू का भी कमरा है। इसी कमरे के आगे वह बरामदा है जहाँ उनकी पोती की शादी हुई थी। स्वरूप रानी देवी कश्मीरी परंपराओं और मान्यताओं को मानने वाली महिला थी। उनके कमरे में स्वाध्याय और धर्म से जुड़ी चीज़ें दिखाई देती हैं। वे रामचरितमानस और हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन किया करती थी। बताया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू की महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद स्वरूप रानी भी गांधीवादी हो गई और उन्हें रोजाना चरखा चलाने लगी थी। स्वरूप रानी नेहरू के बारे में इंदिरा गांधी कहती थी कि अपनी दादी को वो डोल अम्मा कहती थी और उन्हें बहुत प्यार करती थी। सबसे अधिक इसलिए कि वे मेरे माता पिता और दादा से बिल्कुल अलग थी। वे बड़ी नाजुक सी थी और मुझे भी बहुत प्यार करती थी। उनकी मौत आनंद भवन में ही साल 1938 में हो गई थी। इंदिरा गांधी आनंद भवन में पली बढ़ी।
लेकिन उनका जन्म स्वराज भवन में हुआ था। इसी आनंद भवन के जस्ट बगल में स्वराज भवन है। इस भवन के बारे में उनका कहना है कि पुराना आनंद भवन बच्चों के लिए बड़े मज़ेदार खेलकूद भवन भी था। बच्चों के लिए लुका छिपी खेलने, दौड़ने, भागने और दूसरे खेलों के लिए आदर्श जगह थी। इंदिरा गांधी के मुताबिक बड़े उनका छज्जेदार छत काफ़ी प्रसन्न था और उन्हें इस घर को जोड़ने पर अफसोस हुआ करता था। वहीं इस घर में इंदिरा गांधी की यादें महात्मा गांधी के साथ भी जुड़ी रही। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के वक्त महात्मा गांधी इन 12 कमरों वाले भवन के अतिथि गृह में ठहरा करते थे। इस कमरे में गांधी जी के साथ इंदिरा गांधी की तस्वीर लगी हुई है। इन कमरों को पहली नज़र में देखते ही कोई भी आम आदमी इंसान महात्मा गांधी के सादगीपूर्ण जीवन का अनुभव कर सकता है। इस कमरे में एक चौकी पर सामान्य सी चादर बिछी हुई है और साथ ही उनके 3 बंदरों की प्रतिमा की यहाँ चित्रें मौजूद हैं। महात्मा गांधी के आदर्शों, उनके व्यक्तित्व की छाप भी आनंद भवन के सदस्यों पर खूब पड़ी। अपने ऊपर जवाहरलाल नेहरू की मां स्वरूप रानी नेहरू के बारे में ऐसा ही जिक्र किया जाता है। इसी हवाले से महात्मा गांधी के बारे में नेहरू ने एक जगह कहा था, हम में से कुछ लोग उनके अंतरंग संपर्क में आए और उनके प्रबल और स्नेहपूर्ण व्यक्तित्व का प्रभाव हम पर हुआ। हमें उनकी बहुत याद आती है क्योंकि वे हमारे जीवन का अंग बन गए थे। महात्मा गांधी के कक्ष के साथ ही पहली मंजिल पर कांग्रेस कार्यकारिणी का कमरा भी लगा हुआ है। इस कमरे में आज़ादी के आंदोलन के दौरान कई अहम फैसले किए गए थे। इस कमरे में ही साल 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया गया। वहीं इसी कमरे में सविनय विज्ञान आंदोलन 1930 और व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया गया। बताया जाता है कि जब कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक के लिए देश भर के नेताओं का जुटान इस कमरे में होता था तो इस कमरे से सोफे और कुर्सियां हटा दी जाती थी। इस भवन में सामने की ओर से ढेर सारी किताबें रखी हुई हैं। आनंद भवन की पहली मंजिल इस स्थित इस कमरे के साथ जवाहरलाल नेहरू के अध्ययन कक्ष में भी काफ़ी सारी किताबें रखी हुई हैं। उनके कमरे में एक कुर्सी और मेज़ है, साथ ही पलंग और बगल में फर्श पर उनकी ऊनी कालीन है। साल 1936 में लखनऊ अधिवेशन के मौके पर वहाँ के बुनकरों ने नेहरू जी को भेंट किया था। इस कालीन पर एक जड़ी खड़ाऊ भी रखी हुई है। बताया जाता है कि उन्हें एक वक्त खड़ाऊ पहनने का बहुत शौक हो गया था। डियर स्टूडेंट, आनंद भवन में ही तारामंडल है। तारामंडल को तारों की पूरी जीवन गाथा दिखाने की व्यवस्था पूरा यहाँ पे है। यानी तारामंडल में आपके ग्रह कैसे होते हैं, नक्षत्र कैसे होते हैं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कैसे लगाती है, ग्रहों की स्थिति क्या होती है, ग्रह कैसे लगता है, किस तरह से इसकी अपनी एक धार्मिक आस्था से साथ जुड़ी हुई स्टोरी है। साथ साथ इसमें वैज्ञानिक चीज़ों को, तर्कों को बताया जाता है कि ग्रह से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसका एक वैज्ञानिक अपना कारण है। खुली आंखों से ग्रहों यानी सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके संदर्भ में इस तारामंडल में जानकारी प्रदान की जाती है। तारों के संदर्भ में, ग्रहों के संदर्भ में विस्तार से जानकारी प्रदान की जाती है। बहुत सारे श्रोतागण यहाँ पे आते हैं और उसको सुनते हैं और इसका मनन करते हैं। इस तारामंडल में 96 सीटें की व्यवस्था है। एजुकेटर के रूप में यहाँ पे तारामंडल के रूप में जो लोगों को दिखाया जाता है कार्यक्रम, यानी 96 लोगों को बैठने की व्यवस्था है। प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कुल 7 शो दिखाई देते हैं यहाँ पे, यानी 7 शो यहाँ पे चलाया जाता है। 3 फीट से कम बच्चों का टिकट यहाँ पे फ्री है। ऐसा इसलिए कि उम्र बताने में कभी कभी लोग भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं और विवाद खड़ा हो जाता है, इसलिए ऊंचाई के मापदंड बनाया गया है। एक टिकट 60 रुपये का यहाँ पे है और तारामंडल जो 35 मिनट का एक शो चलता है इस तारामंडल में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने अध्ययन किया आनंद भवन के विषय में। आनंद भवन के अपना एक ऐतिहासिक क्या स्वरूप रहा है। यहाँ पे तारामंडल है। तारामंडल में ग्रह नक्षत्रों के विषय में जानकारी प्रदान की जाती है। साथ साथ स्वराज भवन भी है यहाँ पे है। गांधी और नेहरू परिवार के विभिन्न वस्तुओं को यहाँ पे रखा गया है संग्रहालय में।
इस तरह से आनंद भवन का अपना एक ऐतिहासिक और पुराना अपना एक कह सकते हैं ऐतिहासिक महत्व है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।